क्या आपको भी कभी लगा ये चीज़ कि मैं खाली हूँ, मेरे में कुछ अधूरा है, कुछ तो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, मैंने सब कुछ पाने की कोशिश कर ली। मैंने बहुत देखे हैं, अमीर आदमी भी देखे होंगे ना, वो भी कहते हैं कि कुछ तो अधूरा रह गया, कुछ तो सैटिस्फैक्शन हमें अभी भी चाहिए, कुछ इनकम्प्लीट है हमारे अंदर। हर इंसान को कभी ना कभी ये लगता है कि वो अकेला है, वो इनकम्प्लीट है, चाहे वो दुनिया की सारी खुशियाँ पाले, सारी दौलत, सारी शोहरत, फ़ेम, नेम सब उसको मिल जाए। पर फिर भी एक अंदर में एक ये कहते हैं कि इनकम्प्लीटनेस है, अनसैटिस्फैक्शन जो अंदर अभी भी चलती रहती है, जब तक हम जीते हैं। अब वो अकेलापन है। इतने अमीर लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, गलत कामों में फँस जाते हैं। क्योंकि वो अनसैटिस्फैक्शन जो इनकम्प्लीटनेस हमारे दिल में है, वो कोई बाहरी चीज़ से नहीं जाएगी। हमें लगता है कि हम शॉपिंग कर लेंगे, हम टीवी देख लेंगे, दोस्तों से बात कर लेंगे, घूम आएँगे, बिज़नेस करेंगे, बड़ा पैसा कमा लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, बड़ी गाड़ी गाड़ी ले लेंगे ना, सब कुछ कर कर लेंगे। पर फिर भी वो इनकम्प्लीटनेस, वो अनसैटिस्फैक्शन नहीं जाती, वो पता नहीं क्यों नहीं जाती। क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारी एवोल्यूशन ऐसे हुई है। हज़ारों सालों से हम जिस जैसे ये इवॉल्व करते जा रहे हैं ना, वो एक चीज़ हमारे अंदर से हमेशा ही रही है, वो इनकम्प्लीटनेस। वो शायद कभी नहीं जाएगी मुझे लगता है। और यही इनकम्प्लीटनेस के चक्कर में ना वो कि हम सैटिस्फाई नहीं है, हम वो हर तमाम कोशिश कोशिश करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी, कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। और हमें वो इनकम्प्लीटनेस की वजह से ना हमें कंज़्यूमरिज़्म ट्रैप में हम फँस जाते हैं। हम सोशल मीडिया ट्रैप में फँस जाते हैं, वैलिडेशन ट्रैप में, बहुत सारे ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें हम फँस जाते हैं। हम धर्म का सहारा ले लेते हैं ना, रिलीजन कि मैं इस धर्म का, इस धर्म का हूँ, क्योंकि धर्म हमें मीनिंग दे देता है कि ये तुम्हारा पर्पस है, ये तुम्हारा मीनिंग है। इतने ट्रैप हमें बिछा दिए जाते हैं ना हमारे सामने, हम उन सब में फँस जाते हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीटनेस एक ज़रिया, एक एक पहलू है जिस पे ये सब ट्रैप काम करते हैं। हम कभी वो अंदर नहीं घुसते, अपने अंदर नहीं देखते उस चीज़ को, कभी गौर नहीं करते। हम बाहर हमें बताया जाता है कि बाहर चलो, बाहर करो, कि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कि खाली बैठोगे तो दिमाग में डिप्रेशन के थॉट्स आएँगे, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी होगी, टेंशन होगी। पर स बात बस इतनी सी है कि हम कभी अपने आप को उस बोर्डम में महसूस क्यों नहीं करते? हम कभी वहाँ बैठते क्यों नहीं हैं चुपचाप? कि हम उस अकेलेपन को, उस शांति को जो हमारे अंदर गूँज रही है, जो बाहर आने के लिए बेताब है ना कि बस बाहर निकालो मुझे। हम उस इनकम्प्लीटनेस के सामने फेस टू फेस होकर बैठ क्यों नहीं जाते कि बस एक बार बात कर लें, उसको देख लें कि वो क्यों है। हमें जो संसार बता देता है कि बस ये कर लो, तुम्हारी वो इनकम्प्लीटनेस चली जाएगी, तुम कंप्लीट हो जाओगे। रिलीजन ये बोलता है, सोसाइटी ये बोलती है, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले, हमारा सारी दुनिया यही चीज़ें बोलती है। और हम बिना ये सोचे, बिना ये समझे बस चले जाते हैं, चीज़ें इकट्ठे करने में, संसाधन इकट्ठे करने में। हाँ, मैं कहता हूँ वो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, पैसा हमें खुशी देता है, हमें हमारा बड़ा घर, गाड़ी सब खुशी देता है। पर जब वो हमें वो चीज़ मिल जाती है ना, वो खुशी कम हो जाती है। वो क्यों होता है ऐसा? मतलब वो खुशी इतनी कम, पहले जब वो चीज़ नहीं मिली, पहले तो हम चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं ना, हमें इस चीज़ के साथ एक लगाव है। हमें वो चीज़ अब मिल गई, समझ लो, हम बहुत खुश हो गए, हम हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ओवर द मून, हम खुश हो गए। पर वो जब चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ़ का एक ज़रिया बना लेते हैं ना, तो खुशी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? एक गाड़ी लेने के बाद खुशी कम हो जाती है, कोई संसाधन, गैजेट आता है ना, पहले-पहले खुशी बहुत होती है, फिर धीरे-धीरे वो कम हो जाती है जब हम उसको भोगना शुरू करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मुझे लगता है ऐसा इसीलिए होता है ना कि खुशी तो उस चीज़ में नहीं थी, खुशी तो तुम में ही थी। मैंने एक चीज़ नोट की थी, जब मैं पहली बार मैंने गाड़ी ली थी ना, मैंने अपनी गाड़ी ली थी, तो जब पहली बार मेरी चाबी मेरे हाथ में आई, उस गाड़ी की मैंने चलाई, फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गियर डाला और मैंने चलाई गाड़ी। और जब गाड़ी चलाई ना, वो खुशी, वो फील हुई, वो इतनी, क्या क्या बताऊँ ना, उस खुशी को ना अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो खुशी इतनी खूबसूरत थी ना, वो इतने पल खूबसूरत थे ना। हाँ, फिर बाद में मुझे जब 2-3 दिन बाद वो खुशी कम हुई, जब मुझे लगा कि
हम दिमाग में ख्याल आना शुरू हुए, यार इसकी तो इंस्टॉलमेंट भी जाएगी, इसका इंश्योरेंस जाएगी, इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, है ना? तो वो खुशी अब कम हो गई धीरे-धीरे। तब मैंने वो नोट की चीज़ कि वो खुशी जो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे थी ना, वो इतनी खूबसूरत खुशी क्यों थी? क्योंकि उस टाइम ना हम पूरा अवेयर थे उस मोमेंट में। उस टाइम अपनी पूरी पूरी हम दिमाग में विचार नहीं आ रहे थे गलत, है ना? हम उस खुशी को पूरा महसूस कर पा रहे थे। बस वही अवेयरनेस उस टाइम पर जो हम उस मोमेंट में मौजूद थे ना, कि वो खुशी हमें मिल रही है, वो वही मौजूद, वही अवेयरनेस, अवेयर होना हर एक चीज़ में, सबसे बड़ा कारण है खुश होने का। और यही अवेयरनेस एक सिचुएशन में, एक दुःख में, ये अवेयरनेस जब हम किसी दुःख में होते हैं ना, वही अवेयरनेस हम हमारा दुःख भी बढ़ा देती है। वही अवेयरनेस हमारा सुख भी बढ़ा देती है। जब हम सुख को पूरी तरह अवेयरनेस होके जिए, हम अपनी ज़िंदगी का कोई खुशी का मोमेंट आया ना, हम पूरा अवेयर हो जाएँ कि यार क्या खुशी है, अब तो खुशी है। और जब दुःख है ना, फिर हम वही गलती करते हैं, हम फिर वहीं अवेयर हो जाते हैं ना, वही थॉट्स के साथ खेलना, दुःख को डीप समझ लेना, दुःख को मीनिंग दे देना। अपनी सिचुएशन जो गलत हमारे साथ हुआ, भगवान ने किया, जिसने भी किया, कोई बिट्रे, कोई धोखा हो गया हमारे साथ, है ना? हम उसको और मीनिंग दे देते हैं और उसको उसमें अवेयर होके हम और दुःख होते हैं। वो अवेयरनेस इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, अगर हम वो खुशी में और लाएँ और बस चलते जाएँ, तो मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। हैप्पीनेस बहुत अच्छी चीज़ है। हैप्पीनेस, पीस, हैप्पीनेस, शांति जिसको हम बोलते हैं ना, ब्लिस, जॉयफुल लाइफ़, बहुत सारे वर्ड्स हैं। वैसे तो ये नहीं इनमें बयान की जा सकती इन शब्दों में, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हैप्पीनेस इज़ इनविटेबल, बहुत खूबसूरत चीज़ है हैप्पीनेस। पर वो असली खुशी हमारे अंदर ही थी, वो हमारी अवेयरनेस में ही थी। जो मोमेंट हम जी लेते हैं ना, पास्ट चला गया, फ्यूचर आने वाला है, ये सब बातें है ना, प्रेज़ेंट मोमेंट में खुशी है, ये सब बातें। खुशी तो अंदर थी, वो सैटिस्फैक्शन तो हमेशा हमेशा से अंदर ही थी। बस बाहर लाने की ज़रूरत है, जो अंदर फँस चुका है, अंदर एक इनकम्प्लीटनेस जो आवाज़ें लगाती है ना, ज़ोर-ज़ोर से मुझे बाहर निकालो, बस उसको बाहर निकालने की ही ज़रूरत है, बस दैट्स ऑल। हम हमेशा हर पल ही खुश रहेंगे, ना कोई हमें दुःख दे सकता है, ना कोई हमें सुख दे सकता है। हमारी अंदर ही खुशी, हमारी अंदर शांति ही हमें खुशी दे सकती है। थैंक यू।